you might end up killing each other. क्या पता भाई किसी बंदे को, तू उस बंदे के साथ आर्गुमेंट करने लगा जो अभी जेल से बाहर आया, या कब पता तू किसी और के साथ कर रहा है, उसे पता चले कि भाई मेरे को कैंसर है स्टेज 4, उसके पास तो कोई वजह ही नहीं है जीने की भाई, तू उसके साथ आर्गुमेंट करने लग गया क्योंकि तेरा ईगो है, तू इमोशनल, तू ईगो के साथ चलेगा। अगर तेरी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, अगर जो तेरी जिंदगी का, जो तेरा अंदर का तूफान है वो बाहर की आंधियों से हिल जाए ना भाई, ब्रो, इफ यू वांट दिस वर्ल्ड टू रिस्पेक्ट यू, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जब सारी दुनिया चल रही हो ना तो तू ऑब्जर्व करे, तू वॉच करे। जब सारी दुनिया कियोस में हो ना, तू स्लोली ब्रीथ करे। जब सारी दुनिया मूवमेंट कर रही है, भाग रही है, तू सोच रहा है व्हाट शुड बी द प्रिसाइज डिसीजन दैट आई शुड मेक। तू फ्लिंच नहीं कर रहा है भाई, तू मूव नहीं कर रहा है, तेरी जो ब्रीदिंग है ना वो भी कंट्रोल में है। जो तेरी इनर बॉडी है ना भाई, वो कैसे कम्युनिकेट करती है ब्रीदिंग से। जब एक इंसान घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, पूरा अंदर का सिस्टम भाई चार्ज हो जाता है, ब्रो व्हाट द फक, एमिगडाला ब्रेन का वो भी अलर्ट हो जाता है, हाइपर फकिंग अलर्ट, व्हाट द फक वी गोना डू, स्वेटिंग ऑल ऑफ इट। बट एक बंदा जो काम रहता है, वो बंदा कंट्रोल्ड में रहता है और वही राइट डिसीजन बनाता है भाई, और वही रूल करता है। एक एग्जांपल बताता हूं भाई, 1962 अक्टूबर का कोई दिन था जब यूएस के स्पाई प्लेन्स ने कुछ फोटो लिए क्यूबा के, तो उन्हें पता चला कि भाई यहाँ मॉल्स भी नहीं बन रहा, एयरपोर्ट भी नहीं बन रहा, कोई अलग किस्म की कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, बिल्डिंग्स और स्टफ, ये क्या बन रहा है। फिर जब थोड़ी रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि भाई ये तो न्यूक्लियर मिसाइल्स का बेस बन रहा है, जो कि फ्लोरिडा से सिर्फ 154 किलोमीटर अवे। मतलब तेरे घर, तेरे सर के ऊपर ना कोई लोडेड गन रख रहा है भाई, और बोल रहा है भाई तू घबराना नहीं, मारूंगा नहीं तेरे को मैं। सो ऐसी वाली ना फीलिंग थी यूएस को आ रही थी, ये क्या, एंड दैट वाज डन बाय यूएसएसआर। तो जनरल्स जो थे यूएसए के, वो बोले जेएफ कैनेडी को कि बाबा वी गॉट स्ट्राइक फर्स्ट फास्ट। पूरा मीडिया एंग्री, दुनिया इमोशनल, एवरीथिंग। पूरी दुनिया में लगा कि भाई अगर यूएसए स्ट्राइक करेगा वी गोना हैव अ वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि यूएसएसआर अटैक करेगा कहां पे, यूरोप में, एशिया में, and it's gonna be a nuclear rain and this all human civilization would fucking go disappear. That was the level, bro. But JF Kennedy, he didn't flinch. He was calm. He was seeing through fire. Emotionally impulsive नहीं रहा, क्योंकि उससे पता था कि भाई एक बटन, that's it. We are in a World War 3 and there won't be any humans after that. Or Khrushchev, he was also loaded with a fucking nuclear. He was also calm and smart. They were talking, they were communicating back channels and everything. 13 दिन के लिए सिस्टम चला। पूरी दुनिया जो थी प्रिपेयर थी कि भाई हमें कभी भी हम वर्ल्ड वॉर 3 में लैंड हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये वर्ल्ड वॉर अलग थी। इट्स लाइक यूएसएसए एंड यूएसएसआर एंड फुली न्यूक्लियर। यू कैन अंडरस्टैंड द टेंशन। लोगों का ये भी हो गया था कि बाबा जब बम चलेगा तो कहाँ पे छुपना है। सारे लोगों ने अपनी ग्रॉसरी इकट्ठी कर ली एंड एवरीथिंग, सो मैनी पीपल वर क्राइंग, बट इवेंचुअली आफ्टर 13 days they made a deal. They took away the missiles from the Cuba and things goes back to the normal. You understand that power? अगर भाई वहां कोई बंदा ईगो ले ले, वहां कोई भाई इमोशन न हो जाए, भाई यार कैसे यार, ये क्या यार, तू गन डाल रहा है, तू न्यूक्लियर रखेगा यार बिना पूछे। They were like a microseconds away from the World War 3. So what saved? It was not strength, it was calmness. भाई तेरे घर में ना जो बंदा सबसे शांत है ना, वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो शाउट कर रहा है उसका घर की खिड़कियां खत्म, उसके घर की वो एक घर है और उस घर की खिड़कियां नहीं है। So whoever comes, he starts shouting. He's like a house with no doors and windows, but with chaos, with emotions and everything.
So that is why, my brother, you need to develop calmness in your life. Calmness में ना बंदा कंट्रोल्ड में रहता है, वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन बना सकता है, क्योंकि भाई जब तू काम नहीं है ना, तेरे डिसीजन इमोशनली वायर्ड होंगे, और जो बंदा इमोशनली वायर्ड डिसीजन बनाएगा वो सबसे ज्यादा अनकंट्रोल्ड बंदा है इस दुनिया में. Uncontrolled, and he can be easily be conquered, because there is nothing powerful about him. If a person cannot control his emotion, cannot control his impulse, cannot control his anger, he's a weak fucker. Recently, bro, India और पाकिस्तान का war होने लगा था almost, and they both are loaded with fucking nuclear bomb. You understand it? Nuclear bomb. Both side. People were like, bro, we need a war. We need war. But they were not seeing, because they were angry. India was angry. Like, what the fuck, man? We need war. We gotta put the nukes. In Pakistan, same, there were people, they were angry as well. How the fuck? They're attacking us. But nothing happened after that, because they know that if one mistakes happen, one decision that comes with emotions, ego, we both die. We're gonna have a World War III. That is what you need to understand. भाई, कि अगर तू इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेगा, अगर तू ईगो के साथ चलेगा, अगर तेरी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, अगर जो तेरी जिंदगी का, जो तेरा अंदर का तूफान है वो बाहर की आंधियों से हिल जाए ना भाई, फिर तू कौन है भाई? फिर तू कौन है यार? अगर कोई बंदा गाड़ी चलाए और तेरी गाड़ी से ओवरटेक कर दे तो उससे मत झगड़ भाई. अगर स्ट्रेंजर तेरी इंसल्ट भी कर देना भाई, कोई फायदा नहीं है. There are a lot of young men, they start arguing like for fucking nothing. Like कि भाई एक स्ट्रेंजर्स के साथ वो ना आर्गूमेंट स्टार्ट होने लग जाते हैं कि भाई तू फुद्दू है क्या? लाइक जो बंदा तेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता था, अभी इस आर्गूमेंट के बाद अगर तू एस्केलेट हुआ, सो यू माइट गोना स्टार्ट फाइट, यू माइट गो वायलेंट एंड यू माइट एंड अप किलिंग ईच अदर. क्या पता भाई किसी बंदे को, तू उस बंदे के साथ आर्गूमेंट करने लगा जो अभी जेल से बाहर आया, या कब पता तू किसी और के साथ कर रहा है, उसे पता चले कि भाई मेरे को कैंसर है स्टेज 4, उसके पास तो कोई वजह ही नहीं है जीने की भाई, तू उसके साथ आर्गूमेंट करने लग गया क्योंकि तेरा ईगो है, तू इमोशनली लोडेड है अभी, तो तुझे लगा भाई व्हाई डिड दैट. भाई वो कैंसर स्टेज 4 का पेशेंट भी हो सकता है, उसके पास कोई वजह नहीं है जीने की, सो ही इज ऑन डिफरेंट थिंकिंग. सो always remember, the more calm you are, the more powerful you are. Don't try to argue with people you don't know. It's not important unless it is like on the extreme line कि भाई अब करना पड़ेगा, then you have to come up. But never argue with anybody. It's just if somebody says they are the powerful, they're smart, yeah, you are, okay, I agree, that's it. Let them live. You don't have to fix the world, bro. You just have to fix the weather inside you. That's all. Start to develop calmness. हमेशा हर दिन डिस्कम्फर्ट वाले टास्क करते जा, हमेशा कोल्ड शावर ले, हमेशा अपने आप को टफ सिचुएशन में डाल जहाँ तेरी बॉडी ना रिएक्शन चाहती है, बट तू उस टाइम कंट्रोल रहे. Then only you can actually master the calmness. Otherwise, you are not ready for this world. Because those who are calm, they are the one who rules. They are the one who fucking conquer everything. And those who just speak and say shit, they are fucking nobody. They are easily targetable. They are easily killable. They are fucking like a house with no windows, doors, and almost digging their own grave inside the same house. So just be very smart. Start develop thinking. और भाई कोई फ़ायदा नहीं है तू इमोशनली अगर इम्पल्सिव से अपनी ज़िंदगी जिएगा, मतलब
कोई इंसान आता है तेरे बटन ऑन कर देता है, बोलता है कि भाई तेरे को गुस्सा होना है, तू गुस्सा होने लग जाता है। भाई तेरे को रोना है, रोना चालू कर भाई। क्या हो गया गुरु? इंसान है या पपीड है ब्रो? अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू रूल इन द स्पोर्ट देन यू हैव टू डेवलप calmness. Be stoic. Take care.